हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये क्लास 12th मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये दो अवयव दिया गया है यानी दो मैट्रिक्स दिया गया है और इसे गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं। इस तरह से गुना होता है मैट्रिक्स का गुना। तो यहाँ पर 2 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 0 गुना 7 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह से गुना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 0 गुना 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इस तरह से गुना होगा यहाँ पर, तो 3 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस 7 दूना ये 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें गुना होगा तो 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 6, 10, 14, 2। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 6, 10, 14, 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। या फिर आप लोग जानते होंगे यहाँ पर ये दिया गया है मैट्रिक्स जो 2, 0, 0, 2, इसका वैल्यू 2 ही होता है। अगर इस तरह से मैट्रिक्स दिया रहेगा 1, 0, 0, 1 तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार से इसका वैल्यू 2 होता है तो डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिए। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 2 एकम 2। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी गुना करना है तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 9 सते 63 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस 7 तिरका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 67 और इसे जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 67 और 27 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है इस तरह से गुना करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, सदिश का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट में है और इसे गुना करना है। तो आई के साथ आई में गुना किया जाता है, जे के साथ जे में गुना किया जाता है और के साथ के से गुना किया जाता है। तो आई यहाँ पर है और यहाँ पर भी आई है तो गुना होगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ पर जे है और इसमें जे नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर के है और इसमें भी के है तो गुना होगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पर 6 तिरका 18 हो जाएगा। 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 25 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर समाकलन बताना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बट्टा में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये फार्मूला बन गया। इसका फार्मूला होता है 1 बट्टा ए tan इन्वर्स एक्स बट्टा ए, ये फार्मूला होता है। अगर इंटीग्रेशन 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बट्टा ए tan इन्वर्स एक्स बट्टा ए। तो 1 बट्टा ए के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर tan इन्वर्स एक्स बट्टा में ए के जगह पर 2 है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्लस में सी या के लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1/2 tan इन्वर्स x/2 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ये वेक्टर का क्वेश्चन है और इसे भी गुना करना है। तो आई के साथ आई में गुना किया जाता है, जे के साथ जे में और के साथ के में गुना किया जाता है। तो यहाँ पर 2i है और इसमें आई नहीं है
तो ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस इसमें j से गुना करना है, इसमें j कहीं पर नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो dy/dx है, यहाँ पर अवकलन करना है। यहाँ पर 2 sin 7x/12 यानी sin x का यहाँ पर अवकलन करना है। तो 2 है तो 2 लिख सकते हैं। sin x का अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर cos x होता है, तो लिखेंगे cos x के जगह पर 7x है बट्टा 12, लेकिन यहाँ पर x के गुणांक में जो है वह बाहर करेंगे, तो यहाँ पर 2 गुना 7/12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा cos 7x/12। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 यानी 7/6 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा cos 7x/12। यही इसका आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 7/6 cos 7x/12 इसका अवकलन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है sec² x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहाँ पर लिखेंगे tan x, x के जगह पर 6x है तो 6x हो जाएगा, और x के गुणांक में जो है वह बाहर जाएगा, और इंटीग्रेशन में जब हम लोग बाहर करते हैं तो वहाँ पर मान पलट जाता है, यानी 1/6 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर c या k लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर होगा 1/6 tan 6x + k। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पूछा गया है। यहाँ पर भी ये वेक्टर का क्वेश्चन है, गुना करना है। तो यहाँ पर j है, डॉट प्रोडक्ट में दिया गया है, तो j से गुना करना है, इसमें i है और k है। j नहीं है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। 0 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पूछा गया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन sin 4x/5 dx बराबर क्या होगा, यानी sin x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले sin x का समाकलन क्या होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। sin x का समाकलन पूछा गया है, तो sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x होता है, और x के जगह पर यहाँ पर 4x/5 दिया गया है, और x के गुणांक में है वह बाहर जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में है तो ये मान पलटेगा, यानी 5 यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए माइनस बाहर कर देते हैं, और ये 5 ऊपर हो जाएगा, और नीचे में 4 होगा, और फिर यहाँ पर cos 4x/5 होगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है 5/4, और यहाँ पर 4x/5। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर -5/4 cos 4x/5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x, प्लस का होता है sin x। तो यहाँ पर लिखेंगे sin x के जगह पर यहाँ पर 3x/5 दिया गया है, और x के गुणांक में है वह बाहर जाएगा तो मान पलटेगा, यानी 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर c या k लिख सकते हैं, तो k दिया गया है। तो यही इसका आंसर होगा 5/3 sin 3x/5 + c। कहाँ पर दिया गया है 5/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 5/3 sin 3x/5 + k। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 100% इसी तरह से क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में पूछा जाएगा, तो ये सभी आप लोग रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, इंटीग्रेशन यहाँ पर sec² x का इंटीग्रेशन करना है। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है, tan x होता है। तो लिखेंगे tan, और यहाँ पर x के जगह पर 5x/17 है, और ये इंटीग्रेशन में है तो x के गुणांक में जो है वह बाहर करेंगे तो मान पलटेगा, तो 17 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 5 होगा। 17/5 tan 5x/17, और प्लस में यहाँ पर k हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है
17/5, 17/5 और 5x/17 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, समाकलन करना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन x बाहर में है और x² + 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x बाहर में है, इसे हम लोग गुना कर लेते हैं। x में x² से गुना करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 5x और यहाँ पर dx हो जाएगा। तो x क्यूब का समाकलन यानी इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4 1 जोड़कर, और नीचे में भी यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस में 5x² बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस में k। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। x के पावर 4/4 प्लस 5x² 2 प्लस k हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर dy/dx cos 3x/11 बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये अवकलन करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पर cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो माइनस sin x के जगह पर यहाँ पर 3x/11 दिया गया है और x के गुणांक में है वो बाहर निकलेगा, तो माइनस का 3/11 हो जाएगा। यहाँ पर समाकलन में मान बदलता है, ये पलट जाता है, लेकिन यहाँ पर अवकलन में ये सेम रहता है, यानी 3/11 है तो 3/11 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 3x/11 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर -3/11 sin 3x/11, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूछा गया है dx/ यहाँ पर dx/e के पावर में यहाँ पर 5x/6 दिया गया है। तो e के पावर x का अवकलन जो होता है वह e के पावर x ही होता है, तो e के पावर 5x/6 ही हो जाएगा, लेकिन x के गुणांक में जो है वह बाहर हो जाएगा, तो 5/6 यही इसका आंसर होगा। 5/6 e के पावर 5x/6, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यहाँ पर dy/dx है और यहाँ पर 2 के पावर x है। तो फार्मूला होता है a के पावर x का अवकलन जो होता है, a के पावर x का अवकलन a के पावर x/log a होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।